नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे। मैं शिक्षक कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने शरीर को मजबूत कैसे बनाएं। मजबूत कहने का अर्थ तो शरीर में आपकी एनर्जी है, परंतु आपके मसल्स एक्सरसाइज न करने की वजह से और अनियमित जीवन की वजह से आपका मसल्स वीक हो, जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है। तो आज मैं उसी के लिए कुछ स्पेशल अभ्यास बताता हूँ। इसको लोग स्थूल व्यायाम जानते हैं, मैं आज उसी के ऊपर आपको बता। सबसे पहले हम करेंगे, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन सब अभ्यास करने से पहले नियमित है कि सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर लिया जाए, जिससे कि ज्वाइंट एक्टिवेशन हो जाए। और आप एकाएक यदि हार्ड अभ्यास से शुरू करेंगे तो आपको हो सकता है कि पेन शुरू हो जाए, मसल्स क्रैम्प आ सकता है, ज्वाइंट पेन शुरू हो सकता है। तो एकाएक किसी भी अभ्यास को शुरू ना करें, सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। सूक्ष्म व्यायाम का वीडियो हमारे चैनल में मौजूद है, उसे आप देखकर लाभ उठा सकते हैं। यदि मैं हर एक वीडियो में सूक्ष्म व्यायाम बताने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इनको स्किप करता हूँ और चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बाएं की तरफ से शुरू करेंगे इंजन। तो पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करके इस प्रकार से रखेंगे। अब यहाँ से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और एक पैर के ऊपर श्वास छोड़ेंगे। तो एक ही पैर के, इसे अर्ध इंजन दौर कहते हैं। पूर्ण इंजन दौर में दोनों पैर के ऊपर श्वास छोड़ा जाता है। तो शुरुआत में आप अर्ध इंजन दौर करें। जैसे जैसे आपके अभ्यास में प्रखरता बढ़ेगी, आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं करने। और एक सबसे अहम बात, सबसे महत्वपूर्ण, कि यदि आपको मिर्गी या उच्च रक्तचाप की शिकायत है तो आप इसको न करें। नॉर्मल उच्च रक्तचाप कहने का अर्थ है कि थोड़ा ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उच्च रक्तचाप वाले ना करें। मिडल वाले सावधानी रखते हुए कर सकते हैं। अब यहाँ से करने के लिए इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरें और शुरू करें। इस प्रकार से जब बायां पांव लगे श्वास बाहर हो, केहूनी यहाँ से आगे जाए, पैर हर बार यानी आपकी एरिया हिप से टच हो, ये नियम है। दूसरा हम करेंगे दूसरे पांव से, तरीका से जो दाहिना पांव और दाहिना हाथ को इस प्रकार से अंगूठा अंदर नीचे बंद करते हुए अब यहाँ से शुरू करें। इस प्रकार से आप शुरू करें। और पूर्ण इंजन दौर का मैं एक डेमो देता हूं आपको, नमूना, लेकिन आप उसको करने का प्रयास नहीं करना शुरुआत में, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। सबसे पहले इस प्रकार से हम यानी दोनों पैर के ऊपर श्वास छोड़ना है। ये थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं बहुत टफ है। इनको आप बाएं पैर से 1 मिनट और दाहिने पैर से 1 मिनट। बाएं पैर से करने के बाद इस प्रकार से गर्दन को आगे झुकाएं, पैर को थोड़ा सा खोल लें, बाएं हाथ से दाहिने हाथ को ग्रिप करें, लंबी गहरी श्वास लें और श्वास को छोड़ सांसों की गति को सामान्य करने का प्रयास करें। तो ये था इंजन दौर। इंजन दौर के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि इंजन दौर का लाभ हमने देखा है, पथरी तक को निकलते। अब हम करेंगे अगला अभ्यास, सर्वांग पुष्टि। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, सर्वांग पुष्टि यानी सभी अंग को पुष्ट करने वाला अभ्यास, चाहे वो एंकल ज्वाइंट हो, घुटना हो, हिप ज्वाइंट हो या शोल्डर ज्वाइंट हो। तो करने के लिए सबसे पहले पैर को कम से कम 3 से 3.5 गैप में खोलें। बैलेंस बनने के लिए पंजे को थोड़ा सा बाहर की तरफ करें, लंबी दोनों हाथों को अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करें, बायां हाथ को आगे रखें, दाहिना को पीछे। अब यहाँ से लंबी गहरी श्वास भरें और पीछे चले जाएं और यहीं से बाएं आ जाएं। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों घुटने सीधे रहेंगे आपके और इस प्रकार से अवस्था रहेगी। आप इतना आ सकते हैं, इतना ही। कहने का मेरा मतलब है कि दोनों मोटे मसल्स बाद के बीच में आपका कान इस तरीके से लॉक रहेगा। अब यहाँ आने के बाद दाहिना हाथ को आगे करेंगे और बाएं हाथ को पीछे कर लेंगे। यहीं से पीछे की तरफ से घूमते हुए दाहिने आ जाएंगे। दाहिने आने के बाद यहाँ पे यदि आप पॉसिबल है तो आप इस तरीके से घुटने से अपना नासिका को टच कर सकते हैं, लेकिन घुटना सीधा रहेगा और बाजुएं सीधी रहेंगी। फिर से यहाँ पे हम बदली करेंगे। पीछे जाते समय आंखों को बंद न करें और हर बार हाथों की बदली होगी और अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए करें। बैलेंस बिगड़ सकता है तो उसके लिए भी
को वापस आके इस प्रकार से खत्म करें। इसमें भी आप 10 बार दाहिने 10 बार बाएं, दोबारा दूसरे चक्र में, ये एक चक्र में होगी, 10 बार बाएं 10 बार दाहिने, दूसरे चक्र में आप दाहिने से शुरू करें जिसमें दाहिना हाथ आगे। तो ये था जो कि आपको श्वासों की गति लेने की क्षमता इतना बढ़ा देगा नियमित अभ्यास करने से कि आप आसानी से कई सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे दौड़ना, भागना, खेलना। आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। न सोने का समय है सही और ना ही खाने का, तो इस कारण जो उनकी शरीर कमजोर हो चुकी है, तो वो लोग या पूरे दिन सुस्ती रहना, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, परंतु उसको हम जागृत करने का प्रयास नहीं। प्राणायाम से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि आपका शरीर रोगों से लड़ने के लिए और ताकतवर बनता है। तो हम आज करेंगे उसी के लिए प्राणायाम। तो सबसे पहले आज मैं प्राणायाम करूंगा। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए इस प्रकार से बैठ जाए, लंबी गहरी सांस भरें और शुरू करें। इसमें आप बहुत तेज भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी शारीरिक क्षमता को मद्देनजर रखते हुए करें। अगर आपको बहुत ज्यादा उच्च रक्तचाप की शिकायत है तो ना करें, मिर्गी की समस्या है तो भी इसको ना, बाकी आप कर सकते हैं। आप 10 बार कर सकते हैं। आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेगा, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम इस तरीके से दोनों हाथों को दोनों भुजाओं के मध्य में रख, दाहिने तरफ की नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास लें और मन ही मन 1 से लेकर 10 तक की गिनती करें और फिर धीरे धीरे 10 की गिनती में। यहाँ पे 2 तरीके से आप कर सकते हैं, 10 की गिनती में लेना और 10 की गिनती में छोड़ना। और दूसरा तरीका ये हो सकता है 10 की गिनती में लेना, 10 सेकंड होल्ड कर 10 सेकंड में छोड़। आपको बहुत लाभ होगा। और प्राणायाम को आप नियमित 10 मिनट रोजाना करें। इसके बाद अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप 2 तरीके की मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है नॉर्मल इस तरीके से और दूसरा है सन्मुखी मुद्रा। लेकिन दोनों का तात्पर्य यही है, कान के टिप को बंद करना ताकि आपको भ्रामरी का पूर्ण लाभ मिले। तो इस तरीके से हम दोनों टिप को बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और हम्बल भी इस प्रकार से आप 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम को करें। इसके बाद हम करेंगे महत्वपूर्ण बात, को अपनी क्षमता का ध्यान रखना है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।